नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अपने YouTube चैनल बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा हमारे विकारी शब्द हो चुके थे। विकारी शब्दों में क्या क्या आते हैं? विकारी शब्द संज्ञा, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया और विशेषण। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक चलेगा वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलते नहीं है, वो मतलब सेम रहते हैं। वो कुछ भी हो, चाहे जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिखा जाए, वो सब क्या है? अविकारी शब्द। और ये बदलते नहीं है। विकारी शब्द कैसे होते हैं? जो बदल जाते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी? कि ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलते नहीं। वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी को अव्यय भी बोला जाता है। अव्यय भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं? ये लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलते नहीं है। ऐसे शब्द जो कभी भी परिवर्तन नहीं होते, मतलब जैसे हैं वैसे लिखे जाते हैं, वो क्या है? अविकारी शब्द। जैसे ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जैसे अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? यथा, तथा, और, आज, कल, ओहो। ये सब क्या है? अविकारी शब्द। मतलब वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये क्या लिंग वचन काल का कारक के अनुसार बदलते नहीं है, अपनी जगह सेम रहते हैं, इनका परिवर्तन नहीं कर सकते। वो क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार। चारों प्रकार में कौन कौन से आते हैं? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। पहला है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए जाते हैं या बताते हैं, वो क्या है? क्रिया विशेषण। इसके बाद में संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद में समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। एक चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं। इनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक अव्यय क्या है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है। ठीक है। और
क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताई जाती है। देखिए विशेषण किसे कहा जाता है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। क्रिया विशेषण में तो क्रिया की विशेषता बताई जाती है, वो क्या है क्रिया विशेषण में, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या है विशेषण। ओके, अब आते हैं क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। हमारा पहला क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, प्रकट करते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों क्रिया विशेषण कहा जाता है, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को या सर्वनाम की विशेषण के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, उसको क्या कहा जाता है विशेषण, और क्रिया की विशेषता बताएंगे उसको क्या बोला जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण चार प्रकार से होते हैं। क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार है। पहला है कालवाचक, दूसरा है रीतिवाचक, परिमाणवाचक, एक लास्ट है स्थानवाचक। ये चार प्रकार से है। कालवाचक में क्या है, काल से ही पता चल रहा है, काल मतलब समय की बात की जाएगी। रीति से क्या अभिप्राय है, रीति मतलब शैली, वो किस किस प्रकार की शैली से है, तो शैली की बात की जाएगी। रीति, स्थान से स्थानवाचक, और परिमाण से क्या है मात्रा। ठीक है, इनकी बात तो अब फर्स्ट पढ़ेंगे कालवाचक। कालवाचक में क्या है, रीतिवाचक में क्या है स्थानवाचक, और परिमाणवाचक। तो हमारा चलेगा, पहला है क्रिया विशेषण में फर्स्ट प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण
कहा किसे जाता है, जो क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण के क्रिया के रीति या शैली के विषय के बारे में बताना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है कि क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या शैली के बाद के विषय के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद में कौन सा है, इन सबको एक साथ समझाऊंगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक में क्या है, जो क्रिया का समय बताता हो वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद में परिमाणवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा या माप तोल के बारे में बताता हूँ। ये क्या है, परिमाणवाचक। इसके बाद में लास्ट कौन सा है, स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या है कि स्थान की विशेष, जो क्रिया स्थान की विशेषता होती है, स्थान स्थान की बात की जाए वो क्या है, स्थानवाचक। मात्रा या माप तोल की बात की जाए वो क्या है, परिमाणवाचक। और समय की बात की जाए वो क्या है, कालवाचक। और रीति है, जो रीति या शैली की बात बारे में बताता हूँ। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण के चार भेद। चारों के बारे में, चारों की परिभाषा देख ली। अब क्या है, इनकी इनके बारे में उदाहरण से थोड़े, कौन से उदाहरण कैसे काम आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने रीतिवाचक क्रिया विशेषण में
कुछ क्रियाएं लिखी, देखता है, दौड़ता है, ये क्या है? क्रिया। अब देखो, रीतिवाचक में शैली कैसी? धीरे धीरे देखता है, तो ये क्या है? रीतिवाचक में आएगा। तो रीतिवाचक के पढ़ रहे हैं, कैसे देखता है वो? धीरे धीरे। ऐसे अगला है अचानक देखता है, कैसे देखा? अचानक। तो ये जो शब्द आ रही है ये किस में जाएंगे? रीतिवाचक। इसके बाद में अगला क्या? अच्छी तरह देखता है। किसी को देखो तो अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह देखता है। बाहर देखता है और भीतर देखता है, ये क्या है? भीतर। बाहर देखता है, बाहर की तरफ देखता है, और भीतर देखता है, ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। धीरे धीरे देखता है, अचानक देखता है, अच्छी तरह देखता है, बाहर देखता है, भीतर देखता है। मतलब यहाँ पर कैसे शैली की बात की जाएगी कि वो कैसे कैसे देख रहा है? धीरे धीरे, अचानक, अच्छी तरह। ऐसे ही धीरे धीरे दौड़ता है, अचानक दौड़ता है, अच्छी तरह दौड़ता है, बाहर दौड़ता है, भीतर दौड़ता है। ऐसे ही क्या है? अगला देखो, अगला शब्द उठा लो, पढ़ता है। धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ता है, अचानक पढ़ता है, अचानक पढ़ रहा है, अच्छी तरह से पढ़ता है, बाहर पढ़ता है, भीतर पढ़ता है। ऐसे ही क्या है? रोता है, तो धीरे धीरे रोता है, फिर क्या है? अचानक रोता है, अच्छी तरह से रोता है, बाहर रोता है, और भीतर रोता है। ऐसे क्या है? धीरे धीरे सोचता है, अचानक सोचता है, अच्छी तरह से सोचता है, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बाहर सोचता है, भीतर भी सोचता है, सोचता ही रहता है। ठीक है, ये किसमें जाएंगे? रीतिवाचक। अब इसके बाद में अगला है कौन सा? कालवाचक। अब कालवाचक से भी ऐसे ही बना सकते हैं हम। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण इससे बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे प्रातः देखता है, सुबह सुबह ही देखने लग गया, सुबह सुबह प्रातः देखता है। शाम को देखता है, शाम को देखता है। सुबह, सुबह देखता है। आज देखता है, कल भी देखेगा। आज देखता है, कल देखेगा, देखता है, कल भी देखेगा, कल देख,
कल भी देखता था। और क्या है, हमेशा देखता है। परसों भी देखेगा। ये सब किसमें है, ये कालवाचक। काल मतलब समय की बात हो रही है। प्रातः मतलब समय, प्रातः सुबह की बात हो रही है। शाम को यहाँ पर भी सुबह की, आज की बात हो रही है, कल की बात, हमेशा समय की बात की जा रही है। तो यहाँ जहाँ समय की बात होगी वहाँ क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया क्या कर रहा है, वो देखने की क्रिया कर रहा है। ऐसे दूसरी क्रिया ले ले, दौड़ने की क्रिया कर रहा है। वो क्या कर रहा है, दौड़ने की क्रिया। प्रातः दौड़ता है, शाम को दौड़ता है, सुबह दौड़ता है, आज दौड़ता है, कल भी दौड़ेगा, हमेशा दौड़ता है, परसों दौड़ेगा, दौड़ता है। तो ये क्या है, दौड़ता क्रिया है, क्रिया कर रहा है। जहाँ पर क्रिया का प्रयोग होगा वो क्या है, क्रिया विशेषण। इसके बाद में क्या है, पढ़ता है, प्रातः पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, सुबह भी पढ़ रहा है, आज पढ़ता है तो कल भी पढ़ेगा, कल पढ़ता है, हमेशा पढ़ता रहेगा, पढ़ता, और परसों भी पढ़ेगा। इसके बाद में क्या है, रोता है, प्रातः रोता है। छोटे बच्चे उठते रोने लग जाते हैं, वैसे प्रातः रोता है, शाम को भी रोता है, सुबह भी रोता है, आज भी रोएगा, रोता है, कल भी रोएगा। ये सब क्या है, क्रिया है। सोचता है, सोचने में क्या है, क्रिया। जिसमें समय की बात की जा रही है वो सब किस में आएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। और जहां पर शैली की बात की जाए तो जैसे धीरे धीरे, अचानक, अच्छी तरह से, बाहर, भीतर, ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रियाएं क्या है, वो ले लो, सोचता है, दौड़ता है, कोई क्या है, पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया। अब इसका स्थानवाचक में कैसे बनाएंगे, यहाँ सोचता है, यहाँ सोचता है, वहां पर सोचता है, दाएं सोचता है, बाएं सोचता है, ऊपर सोचता है, सामने सोचता है, और पीछे सोचता है। तो सोचता है, तो ये सब क्या है, क्रिया। जैसे स्थानवाचक में यहाँ सोचता है, वहां पर भी सोचता है, वहां सोचता है, दाएं सोचता है, बाएं भी सोचता है। ये सब क्या है, क्रिया रूप। चाहे इसके बाद में दूसरा क्या है, दौड़ता है, या फिर एक ले लो, पढ़ता है, रोता है, गाता है, सब क्रियाएं कर रहा है, वो क्या है, क्रिया रूप। अब देखो, यहाँ सोचता है, वहां सोचता है, दाएं सोचता है, बाएं सोचता है। ऐसे यहाँ दौड़ता है, वहां दौड़ता है, दाएं दौड़ता है, बाएं दौड़ता है, यहाँ पढ़ता है, वहां पढ़ता है, दाएं पढ़ता है। तो ये सब क्या है, स्थानवाचक। स्थान की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, यहाँ, वहाँ, दाएं, ऊपर, नीचे, सामने, ये सब क्या है, स्थान। परिमाणवाचक में कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, ये सब सब क्या है, परिमाणवाचक।
अब जैसे परिमाण का मैं यहाँ लगा दूं, कम सोचता है या कम बहुत अधिक सोचता है, तो किसकी मात्रा की बात की जा रही है? ऐसे अल्प थोड़ा सोचता है, जहां पर मात्रा की बात की जाए, और कहाँ क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग नहीं, क्रिया का प्रयोग होगा तो ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं 1.5 किलो सोचता है ये भी नहीं आएगा, ये जरूर आएंगे कि कम सोचता है, अधिक अल्प। ठीक है, तो ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब एक बार चारों को देख लेते हैं, एक विशेष बात जो कैसे पहचान सकते हैं इनको, वो देखो। मैंने क्रिया विशेषण को कैसे पहचान सकते हैं चारों रूपों को? जैसे कब की प्रयोग किया जाए, कब, सुबह। ठीक है, कब क्वेश्चन करेंगे, कब सुबह गाता है, कब गाता है, सुबह। तो कब कब क्वेश्चन करते हुए कब का प्रयोग करेंगे, तो सुबह गाता है, ये किस में आएगा? द्वितीयवाचक में। कब गाता है, सुबह। कैसे गाता है, धीरे धीरे, ये सब कैसे गाता है, धीरे धीरे, ये किस में जाएगा? कालवाचक। कब समय, कब कब का किस में आएगा? कालवाचक। कैसे गाता है, धीरे धीरे, ये किस शैली की बात की जा रही है? रीतिवाचक। इसके बाद में यहाँ गाता है, यहाँ कहाँ गाता है, क्वेश्चन इनको बोल के क्वेश्चन करेंगे ना तो ये आंसर प्राप्त होगा, कहाँ गाता है, यहाँ गाता है, ये किस में आएगा? कहाँ समय की बात की जा रही है, कालवाचक में है। और कितना कम, वह कितना कम गाता है, कितना गाता है, कम गाता है, ये किस में आएगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है, इन सब में क्या है, क्रिया का प्रयोग होगा तो ही क्रिया विशेषण में प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है? गाता क्रिया है, पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, सब क्या है? क्रिया। तो हमारी क्रिया विशेषण के बारे में आज चर्चा की। अगले जो भी अभिकरी रहेंगे 3 प्रकार के, उन तीनों प्रकार के डिटेल से अगली क्लास में करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।